बताना है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता दी जाती है? भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, धर्म और भाषा के आधार पर दिया जाता है। बताना है कि विधान परिषद, जो विधान परिषद होता है ना, वो सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? 4 माह। और ठीक है, 4 महीना तक रोक के रख सकता है। बताना है कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद का सीट है? 6 ठीक है, 6 गो। तो किस किस राज्य में? तो बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। तो ठीक है, तो बताना है कि वित्त विधेयक पेश होने के कितने दिनों के अंदर संसद में पारित होना जरूरी होता है? बीट विधेयक। हाँ, वित्त विधेयक हो, वित्त 75 विधेयक। दिन। ठीक है, 75 दिनों का। ठीक है। आगे बताना है कि इंग्लैंड की रानी को भारत का महारानी कब घोषित किया था? 1858। ठीक है, 1858 में। बताना है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में 14 सूत्री मांग रखा था? नई दिल्ली में। और ठीक है, दिल्ली अधिवेशन था 1929 में। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने 14 सूत्री मांग रखी थी। अब वही क्वेश्चन पूछेगा कि इंदिरा गांधी ने 14 सूत्री मांग कब रखी थी? 20 सूत्री। 1975 में। ठीक है, 1975 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? सीएजी करता है। अरे जो सीएजी है ना, इसके रिपोर्ट की जांच कौन करता है? राष्ट्रपति के अरे वो होते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है, क्वेश्चन था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। तो अब बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? 22। ठीक है, 22 को। तो कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से? 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो बताना है कि जो लोक लेखा समिति है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष। तो बताना है कि जो लोक लेखा समिति है, इसकी स्थापना कौन से अधिनियम से और कब हुआ था? 1919 का अधिनियम से 1921 में। ठीक है, 1919 का अधिनियम से 1921 में हुआ था। बताना है कि जो सीएजी का रिपोर्ट होता है ना, तो किसके द्वारा संसद के दोनों पटल पर रखवाया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है सदन के पटल पे। बताना कि सीएजी के जो पद है, ये कौन से अधिनियम के तहत आया था? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया था सीएजी के पद। बताना है कि एक पक्षी तथा एक कीट के पर किसके उदाहरण है? समृद्धि। ठीक है, समृद्धि के उदाहरण है, समरूप अंग है ये। बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961। ठीक है, 1961 हो जाएगा। आगे बताना है कि गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, नमक का दरोगा, पूस की रात, ये सब मतलब किसका? प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। कुछ समाचार पत्र है, उसका प्रकाशन स्थल बताना है। हम बोल रहे हैं जैसे कि द टाइम्स, डेली मिरर, गार्डिनर, फाइनेंशियल टाइम और इंडिपेंडेंट। सब लंदन। ठीक है, ये जो भी समाचार पत्र ये सब लंदन का है। बताना है कि द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत हो जाएंगे। बताना है कि बौद्ध धर्म में जो हीनयान और महायान था ना, तो उसमें कौन जो था जो मूर्ति पूजा करता था? महायान। ठीक है, महायान। और कौन जो लोग था जो गौतम बुद्ध के मतलब भगवान मानता था लोग? भगवान तो हाँ, ठीक है, महायान वाले लोग भगवान मानते थे, और जो हीनयान वाले थे ना, वो सामान्य पुरुष मानते थे। ठीक है, आगे बताना है कि असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? टाइगर। हाँ, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। अब वही असम का काजीरंगा पूछेगा तो ठीक है, वो एक सिंग वाला गैंडा के लिए हो जाएगा। बताना है कि पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार किस राज्य को बोला जाता है? असम। ठीक है, असम को बोला जाता है। और किस राज्य को नेफा के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर बताना है कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कब और कहाँ लगाया गया था? 1897 दार्जिलिंग में। ठीक है, 1897 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बताना है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम कितने राज्यों की मान्यता जरूरी होती है? 4। ठीक है, 4 राज्यों की मतलब जरूरी होता है। बताना कि वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। ठीक है, 6 है। उसी में से एक है जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी वाला है। तो इसका मतलब चुनाव चिन्ह क्या है? नेशनल। ठीक है, हंसिया, हथौड़ा और तारा। आगे बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः
विचार के लिए संसद को भेजने की अनुमति दिया था। 44वां। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन था वो राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए वापस संसद को भेजने का अधिकार दिया था। बताना है कि राष्ट्रपति का आपातकाल मतलब कि जो राष्ट्रपति का आपातकाल होता है ना, तो उसको आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन था? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। आगे बताना है कि जो लोकसभा का कार्यकाल था या विधानसभा कार्यकाल था वो 6 वर्ष से 5 वर्ष हो गया था। कौन से संविधान संशोधन? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। और संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से। आगे बताना है कि लकड़वाला समिति गठन कब किया गया था? ठीक है, 1989 में। और सुरेश तेंदुलकर समिति गठन कब किया गया? और ठीक है, 2005 में किया गया था। और रंगराजन समिति का 2012 में। और इंदिरा आवास योजना कब आया था? 1985। ठीक है, 1985-86 में। पहला मुगल शासक कौन था जिसने पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था? क्वेश्चन है कि पहला मुगल शासक कौन था जिसने पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था? ठीक है, फॉरेक्सियर हो जाएगा। बताना है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तुर्क सत्ता बोला है। बख्तियार खिलजी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा सल्तनत वंश का शासक था जिसने बिहार पे अभियान किया था पहली बार? ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर बताना है कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बताना है कि उसमें सचिव कौन थे? ठीक है, एनजी रंगत है। आगे बताना है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले कौन थे? ठीक है, एनजी रंगत है। बताना है कि 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, तो उसके विरोध करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय मतलब फाइनली लेता है। बाल गंगाधर तिलक भी किए थे लेकिन बाद में उसको सपोर्ट किए थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय जो विरोध किए थे। बताना कि बिहार का आधिकारिक भाषा हिंदी को कब घोषित किया गया था? 1881। ठीक है, इसका 1881 हो जाएगा। बिहार का आधिकारिक भाषा हिंदी को कब घोषित किया गया था? 1881 में। बताना है कि भारत की राजभाषा हिंदी को संविधान द्वारा कब मतलब घोषित किया गया था? भारत के भारत की 14 सितंबर 1949। ठीक है, और 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन था कि भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान द्वारा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949। बताना राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में। बताना कि राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1955 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था और ये 65 में लागू हुआ था। आगे बताना है कि बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह 1856। ठीक है, 1856 सही आंसर है इसका। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, 1786। बताना है कि बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? जो कि ब्रह्मकुंड है। बिहार के किस जिला में है? ठीक है, राजगीर में है। बताना है कि जो IMF का SDR मुद्रा होता है ना, इसमें 5 गो करेंसी शामिल है, 5 देश का। तो बताना कि कौन कौन शामिल है? यूएसए का डॉलर, चाइना के युआन, चाइना के पाउंड, चाइना का क्या है? युआन। जापान के येन, जापान की येन। ब्रिटेन का पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड। यूरो हुआ है, यूरो। ठीक है, जो SDR में 5 गो शामिल है जैसे कि डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड।